हजूर हकीमुल उम्मत ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। फरमाया कि ज़मीन में जैसा तुख्म होगा, बीज होगा, उस तरह फिर आगे उसका रिजल्ट आएगा। फरमाया अगर बीज गुलाब का है तो फरमाया पौधा गुलाब का उगेगा, अगर सरकंडे का है सरकंडा उठेगा, जड़ी बूटियों का है तो जड़ी बूटियाँ उगेंगी ना। और फिर ये ऐसी बदतमीज़ होती हैं, 3 साल भी ज़मीन में रहे, मरती कोई नहीं, मरती कोई नहीं। कोई स्प्रे ही हो करने वाला तो वो ही मार सकता है इन्हें। जड़ी बूटियाँ का देखो ना, उनके लिए संभालना पड़ता है, ना उन्हें अंदर रखना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। गंदम के अंदर जो बूटियाँ उगती हैं साल भर बाजरे में नहीं उगती, अंदर ही रहती हैं, बीज खत्म नहीं होता। तो सूफिया फरमाते हैं ये जो बीज है ना, हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, नफ्स है, फरमाया ये बेशक चुप भी कर जाए, चुप भी कर जाए, लेकिन जो ही उसे थोड़ी गर्मी लगेगी फरमाया फिर सांस निकाल आएगा। तो इसलिए फरमाया इस पर बोझ रखना ही रखना है, इस पे स्प्रे करते रहना है। बाद में आपको यह समझा रहा हूं, यकीन की दौलत सबसे अफजल दौलत है, लेकिन ये दौलत तब मिलेगी किसी साहिब यकीन की सोहबत से मिलेगी। फरमाया ज़मीन और तुख्म, बीज, फरमाया बीज अच्छा भी हो, उग भी आए तो फिर भी उसकी निगरानी की, उसे जानवरों से बचाने की ज़रूरत है। आप फरमाते हैं बंदे मोमिन इसका दिल ज़मीन है, और फरमाया सोहबत वो बीज है। अगर अच्छी सोहबत है तो फरमाया फिर फूल उगेंगे, फल उगेंगे, खुशबुएं पैदा होंगी, वो उसके अंदर फिर इल्म और इरफान के पौधे लगेंगे, फिर बूटे लगेंगे, बाग बनेगा, बहार बनेगी, खुशबुएं आएंगी। लेकिन अगर अच्छी सोहबत का बीज हुआ, खुदा ना खास्ता अगर इसी ज़मीन में, ज़मीन ठीक है, इसमें किसी बुरी सोहबत का, बद अकीदा का बीज आ गया तो फरमाया फिर कांटे निकलेंगे, सरकंडे निकलेंगे। ज़मीन तो ठीक थी, लेकिन फरमाया अब वो गुलिस्तान नहीं बढ़ेगा बल्कि नखलिस्तान बन जाएगा। वो फूलों का बाग नहीं बनेगा, कांटू वाली झाड़ियां बन जाएगी। तो फरमाते हैं दोस्त, तेरी जमीन के अंदर यह सबसे बड़ा ध्यान करना है, किस सोहबत का बीज बो रहा है, तेरी सोहबत कौन सी है, किस सोहबत का बीज बो रहा है।